Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. Now we are going to discuss linear equation two variable chapter 4 exercise 4 introduction 4.1 introduction class 9th NCERT राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सेकंड हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तीसरा हम पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, राइट, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। फोर्थ हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो बेसिक है 4.1 में बेसिक पढ़ेंगे, 4.2 में हम सॉल्व करेंगे, 4.3 में हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे और 4.4 में हम इक्वेशंस बताएंगे, जो लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 4 पॉइंट्स ऑन दिस एक्सरसाइज, राइट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बेसिक से। तो सबसे पहले हम बताऊं आपको, ठीक है, क्लास 8th के अंदर हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या है बेसिकली, ऐसी इक्वेशंस जिसमें केवल वन वेरिएबल हो, और लीनियर दैट मींस पावर उसकी 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 हो। तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, समझ में आ गई। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th का टॉपिक है, हमने पढ़ा था, ये हो गया हमारा x - 5 इज इक्वल टू 0, समझ में आ गई। ये x, ये क्या है, एक वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है, 1, समझ में आ गई। वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, और हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमारे पास इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, और 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेट्स हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 100, ये हमने एग्जांपल ले लिया। दैट मीन्स x हमारे पास है एक वेरिएबल, y है हमारे पास एक वेरिएबल, वी हैव 2 वेरिएबल्स, राइट, वी हैव 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल्स की पावर कितना है, वेरिएबल्स की पावर है हमारे पास 1, क्या है, वेरिएबल्स की पावर 1। सो वी कैन से दिस द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वेयर 2 variables are there and the power of variables are 1, right। so अब बात आ गई समझ में आपको, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। देखो, इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट, जब लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल समथिंग हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड समथिंग हो, राइट, सो दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। समझ में आया आपको। अब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, ax + b इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b इज इक्वल टू 0, अगर हमारा a 0 हो जाएगा तो ये x वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ना ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है, और ना वेरिएबल की पावर रहेगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो रहेगा नहीं, केवल कांस्टेंट बचेगा, तो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है,
a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारे पास ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। क्या कौन से नंबर होते हैं, ये a b c रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा a और b दोनों 0 नहीं होने चाहिए, क्या a एंड b बोथ can't be 0, a and b both can't be 0, ठीक है, दोनों 0 नहीं हो सकते, a and b both should not be equal to 0। बात आगे समझ में, अगर कहीं a 0 हो गया तो b वाली टर्म बचेगी आपके पास, अगर कहीं b 0 हो गया तो a वाली टर्म आपको बचेगी, ठीक है ना। अगर दोनों ही 0 हो गए तो वो क्या एक कांस्टेंट टर्म बन जाएंगी, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास है 2x प्लस 5 बराबर 0, मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो y वाली टर्म है वो नहीं है, दैट मीन्स जो y वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट का क्या हुआ होगा, वो 0 हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर 0 इज अ रियल नंबर, 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट a और b एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी तो लिख सकते हैं हम इसको। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये एक ही वेरिएबल है, तो ये इट्स ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। बट अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो y का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई y से होगा, कितना हो जाएगा 0। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, राइट। तो अभी हम 2 एग्जांपल्स करेंगे इनके ऊपर, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो जो इक्वेशंस हमारे पास लिखी हैं उसको हमें ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको ये लिखना है इनको, और हमें a b c की वैल्यूज को इंडिकेट करना है, मतलब हमें बतानी है वैल्यूज, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 है, हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, यही फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पर प्लस होता है हमारे पास, ठीक है, प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया ना। तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, दैट्स वाई हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म हो गई है, ठीक है। किस फॉर्म में लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। नाउ हम कंपैरिजन करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन कंपैरिजन वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4.37, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। सेकंड वाले टर्म को, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये x वाली टर्म है, फिर y वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो x माइनस √3y और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस माइनस √3y, ठीक है ना, माइनस √3y, ठीक है, प्लस -4, ये हो जाएगा 0,
बात आ गई समझ में। तो देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये है यही, पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कंपैरिजन करेंगे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है भाई। अब a की जगह पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल 1 होता है, x का कोफिशिएंट 1 हो गया तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, b की वैल्यू कितनी होगी -√3, ठीक है -√3, और c की वैल्यू कितनी होगी -4, c की वैल्यू होगी हमारे पास -4। नाउ विल कम टू थर्ड इक्वेशन, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, ठीक है भाई 5x माइनस 3y, सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 5x प्लस का 3y और क्या हो सकता है प्लस का 4 बराबर 0। ये 5x इधर आ गया माइनस 5x माइनस 3y वहाँ आ गया प्लस का 3y और प्लस का 4 तो यहीं था तो बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, दैट मीन्स ये हो गया -5x, ठीक है प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c से क्या करेंगे हम कंपैरिजन, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0। बात आ गई समझ में। c की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 4, कितनी है c की वैल्यू 4, ऑन कंपैरिजन c की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट कर दी। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू y, तो 2x y को इधर लेके जाएंगे तो -y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो 2x प्लस माइनस वाई लिख दो, c की जगह पे कुछ है ही नहीं है तो 0 लिख सकते हैं बराबर 0। अब हम ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपैरिजन करेंगे तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 2, ठीक है, b की जगह पे क्या है हमारे पास -1, कितना है हमारे पास -1, c की जगह पे कितना है हमारे पास 0। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, राइट। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर जो जितने भी फॉलोइंग पार्ट्स हैं, नीचे जो 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, इनको हमें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू -5, -5 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो y वाला टर्म है वो क्या है, नहीं है, ठीक है, y वाला टर्म नहीं है, दैट मीन्स तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, राइट, ये हमने ऐसे चेंज कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा y इज इक्वल टू 2, तो y जो है 2 के इक्वल है, 2 को इधर लेके जाएंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स जो x का कोफिशिएंट होगा वो 0 रहा होगा, तभी 0 नहीं है, राइट, तभी x नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया प्लस y, ठीक है, -2 या फिर प्लस -2 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू 3, कितना होगा, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब y वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, तो 2x प्लस 0y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ये हो जाएगा 2x प्लस 0y, ठीक है, प्लस -3 बराबर 0, ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। अब फोर्थ वाला पार्ट है 5y इज इक्वल टू 2, कितना है 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर जो है x वाली टर्म नहीं है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0, 0x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन।